नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड के ढाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के विकास का रोड मैप तैयार कर लिया है। सीएम धामी ने जहां पीएम मोदी से हरी झंडी का इंतजार कर रही जल बिजली परियोजना को शुरू करने की मांग की है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सड़कों का जाल और मजबूत करने का रोड मैप बनाया है, जिस पर चलकर सीएम धामी राज्य को 2025 तक सशक्त और विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। मगर विपक्ष सीएम की सौगात पर सियासी सवाल उठा रहा है। क्या विपक्ष नहीं चाहता कि सीएम के दौरे से जनता की उम्मीदें पूरी हों? वहीं उत्तराखंड के विकास से विपक्ष को इतनी खलबली आखिर क्यों? क्या विपक्ष ये भी नहीं चाहता कि दून का विकास हो? आज इसी पर हम करेंगे सवाल। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में दौड़ लगा रहे हैं और एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास का खाका खींचते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड में जिस तरह से विपक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सियासी दौरे पर सवाल उठाया जा रहा है, उससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से उत्तराखंड के विकास को लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष से इसमें खलबली है। अब देखना यह होगा कि इन सवालों के क्या होंगे जवाब। आज हम इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात दिल्ली में सीएम कर रहे थे, मगर दून में सीएम की सौगात पर सियासत हो रही थी। दरअसल इस हफ्ते सीएम धामी ने विकास की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए दिल्ली की दौड़ लगाई और पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ मनोहर लाल खट्टर जैसे कई वरिष्ठ मंत्रियों से एक एक करके न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि राज्य के विकास को लेकर रोड मैप पर चर्चा भी की। पीएम मोदी से लंबित जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने की मांग, नितिन गडकरी से सड़कों के जाल को और मजबूत करने की मांग, गृह मंत्री अमित शाह से आपदा मोचन निधि के तहत राहत राशि को बढ़ाने की मांग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नैनीताल में पार्किंग की समस्या की समाधान की मांग, रक्षा मंत्री राजनाथ से सेना की भूमि को ट्रांसफर करने की मांग की गई। अब बीजेपी दिल्ली में सीएम की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकातों के सिलसिले को विकास की रफ्तार की गारंटी बता रही है। दावा ये कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे के दौरान हर बार यही कोशिश करते हैं कि जब वो वापस जाएं तो राज्य के लिए बड़ी सौगात लेकर लौटे, ताकि राज्य की जनता की उम्मीदों को पूरा किया जा सके। जबकि विपक्षी कांग्रेस अब भी मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर सवाल उठा रही है। मोदी सरकार का एक बहुआयामी प्रोजेक्ट है, जिसमें 250 बसावट की आबादी को जोड़ने का काम इस योजना के माध्यम से किया जाता है। माननीय पूर्व ग्राम विकास मंत्री आदरणीय गिरिराज जी और प्रधानमंत्री जी का कि कुछ मेरे कार्यकाल के अंदर लगभग 2000 करोड़ से अधिक की सड़कें हम दिल्ली से लेकर आए हैं। अभी चुनाव से दूर भी 1000 करोड़ की सड़कें हम लेकर आए थे, क्योंकि आज ये दायित्व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मिला है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, कठोर मेहनत कर रहे हैं और अभी एक हफ्ते से वो दिल्ली में थे। दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई है और इसी के साथ में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से उनकी मुलाकात हुई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से उनकी मुलाकात हुई है। आदि कई मंत्रियों के साथ में उन्होंने यहाँ की जल विद्युत परियोजनाओं से लेकर के, यहाँ की सड़क की परियोजनाओं को लेकर के और आदि बहुत सारी जो परियोजनाएं उत्तराखंड के हित में है, इनके संबंध में केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करके बजट को आवंटित करने के लिए और परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्होंने प्रयास किए हैं। फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आज सड़कों के लिए गडकरी से मिलते हुए मुख्यमंत्री नजर आते हैं,
तो कभी जो है टावर्स के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलते हुए नजर आते हैं, तो कभी बिजली के लिए बिजली मंत्री से मिलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जब सबके दोहरे अगर मुख्यमंत्री को ही दौड़ना है तो फिर मंत्रिमंडल के पद खाली रहे या भरे उससे फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की दौड़ और पीएम से लेकर केंद्रीय मंत्रियों से एक एक कर मुलाकात यकीनन मसला सियासी नहीं है, बल्कि राज्य के विकास की रफ्तार से जुड़ा है। दिल्ली में पीएम मोदी और दून में सीएम धामी डबल इंजन की गारंटी दे रहे हैं, मगर सियासत अपनी जगह मजबूर है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड के विकास को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौड़ लगा रहे हैं, उस पर विपक्ष को आखिर ऐतराज क्यों? इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। कुंवर जपेंद्र जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा शीशपाल बिष्ट जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नरेंद्र सेठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल शीशपाल बिष्ट जी, आपसे ही पहला सवाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करते हैं और उत्तराखंड के विकास के लिए अगर मेहनत मशक्कत करते हुए नजर आते हैं, तो उससे आपको इतनी आपत्ति क्यों? देखिए प्रियंका जी, मुख्यमंत्री धामी की ओर से पहली बात तो ये बयान नहीं आ रहा है, या उनके ऑफिस की ओर से पहली बात तो नहीं कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। वो तो पिछले 2.5 सालों से हम देख ही रहे हैं, हर हफ्ते दिल्ली दौड़ होती है। वो तो राज्य में कमी दिखाई देते हैं और हमेशा कहा जाता है कि राज्य के विकास के लिए जो है ये दौड़ हो रही है, लेकिन राज्य के हिस्से क्या है, हम यही तो बार बार पूछ रहे हैं। जोशीमठ आपको याद होगा, हम लगातार कहते रहे कि 5,000 करोड़ के जोशीमठ के ट्रीटमेंट के लिए मिलने चाहिए, वहां के विस्थापन के लिए मिलने चाहिए, लेकिन फूटी कौड़ी अभी तक नहीं मिली। आप देखिए, और स्मार्ट सिटी जिस राजधानी देहरादून में हम बैठे हुए हैं, इसका ही बजट जो है केंद्र ने क्यों घटाया, क्यों जो है इसका फंड जारी नहीं किया, इससे भी जो है कोई आश्वासन आज तक राज्य की जनता को नहीं मिला। आज सरकार यहाँ जरूर जो है आपकी भी नजर आ रही है इस मामले में, और जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसके दिशा में कहीं भी सरकार बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। ऊर्जा प्रदेश के नाम से इस प्रदेश को जाना जाता था, आज सबसे महंगी बिजली हम खरीदने के लिए मजबूर हैं। अच्छा। बिजली कटौती, लो वोल्टेज की समस्या से हम परेशान हैं, और देखिए पलायन की समस्या है। और छोड़िए और बात, आप राज्य को आप रोजगार मत दीजिए, उद्योग मत दीजिए, विकास मत दीजिए, अपने 4 मंत्रिमंडल के जो पद खाली है उन्हीं को भरवा लेते। इतनी तक जो है आपकी ये भागदौड़ काम नहीं कर रही, तो किस काम की बात है? कुंवर जपेंद्र जी दिल्ली दरबार में जवाब दीजिएगा। शीशपाल जी कह रहे हैं आपकी भागदौड़, चाहे आप दिल्ली में कितनी भी दौड़ लगाए, उत्तराखंड में दौड़ काम करती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस की स्थिति तो ये हो गई है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। भाई, आपके मुख्यमंत्री विवादों में घिरे रहते थे, आपके मुख्यमंत्रियों को रह के तरह तरह के जो इशू खड़े हो जाते थे, कभी कैमरे के आगे किसी विवाद को आप सुलझाने में लगे हुए हैं, कभी किसी विवाद में खड़े हुए हैं, कभी आप प्रदेश को बेच रहे हैं, कभी आप विधायकों को कह रहे हैं कि मैं आंख बंद कर लूंगा, खा लो भाई तुमने जो खाना है, मैं थोड़े दिन तक नहीं ध्यान दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मुख्यमंत्री जो ऊर्जा से पूर्ण है और प्रदेश के लिए समर्पित होकर काम करते हैं, तो जब भी उनका दिल्ली दौरा होता है तो उनके पास एक समस्याओं की लिस्ट होती है। सांसद अपना काम करते हैं, मंत्री अपना काम कर रहे हैं, मंत्रालय अपना काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र के स्तर से अगर कहीं कोई रुकावट है या कोई सहायता चाहिए या कोई केंद्र की तरफ से कोई निर्देश चाहिए, तो ये मुख्यमंत्री अपना कर्तव्य समझते हैं और ये उनका कर्तव्य बनता है। लेकिन शीशपाल जी का सवाल तो ये है कि अगर इतनी भागदौड़ हो रही है तो वो दिखाई क्यों नहीं देती उत्तराखंड में? फिर अगर दिखाई ना पड़ रही होती तो जनता ऐसे ही थोड़ी ना समर्थन दे देती। अभी तो जनता ने 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं, 2 उपचुनावों के नतीजे भी सामने आने वाले हैं, तो वो भी साबित कर देंगे। ये तो जनता साबित करती है ना कि भाई आप
क्या कर रहे हैं और जनता उसे कितना स्वीकार कर रही है और कितना नकार रही है, क्योंकि हम सत्ता में हम कहेंगे तो इन्हें बुरा लग जाएगा कि जनता आपको नकार रही है। तो जनता स्वीकार कर रही है, जनता को सरकार की कार्यशैली पसंद आ रही है, मुख्यमंत्री की कार्यशैली पसंद आ रही है। मुख्यमंत्री ने पूरे लोकसभा चुनाव में पूरे देश के अंदर पहली बार उत्तराखंड के मौका मिला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कि 200 से ज्यादा लोकसभा सीटों के ऊपर जनसभाएं करी। तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के काम करने का तरीका और जनता की पहली पसंद का ही तो असर है कि उन्हें 200 लोकसभा सीटों के ऊपर जाने का मौका मिला। और आपको गर्व करने की जगह यहाँ भाजपा कांग्रेस दिखाई दे रही है। भाई काश कांग्रेस का भी कोई ऐसा मुख्यमंत्री होता यहाँ प्रदेश के अंदर। अगर हम नारायण दत्त तिवारी जी को छोड़ दें, वो एक तरफ मसला है कि वो पूरे देश में बहुत ज्यादा चर्चित भी थे, विख्यात भी थे, पसंद भी थे लोगों की। तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अगर उत्तराखंड के हित में काम कर रहे हैं, मुद्दों के लिए काम कर रहे हैं, केंद्र से सामंजस्य बैठाने में रात दिन ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ नरेंद्र सेठी जी भी बने हुए हैं। किस बात की? हाँ, आती हूँ आपके पास में। नरेंद्र सेठी जी, जिस तरह से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफों के कसीदे पढ़ती हुई नजर आ रही है। यकीनन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर दिल्ली पहुंचते हैं तो हर बार कोशिश होती है कि उत्तराखंड के लिए वो सौगात के साथ ही वापस लौट कर आए। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से सवाल खड़े कर रही है, क्या लगता है आपको? समस्याओं को जो जिक्र किया है वो समस्याएं उत्तराखंड में जरूर है, लेकिन उन समस्याओं के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो प्रयास कर रहे हैं, क्या उस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं? प्रियंका, देखिए, प्रयास जो है उसके ऊपर बेवजह उंगली नहीं उठानी चाहिए। ठीक है, वो ऊर्जावान है और एक ही दौरे पर वो 6, 7 या 8 मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को मिलते हैं, तो ये एक उपलब्धि है। लेकिन इसके साथ में जो ध्यान देने लायक बात है वो ये है कि जो बुनियादी तरक्की की जो बुनियाद होती है किसी भी राज्य में, उस राज्य के लिए सबसे बड़ी चीज होती है सड़क और दूरसंचार व्यवस्था। और दूरसंचार व्यवस्था को लेकर अभी पुष्कर सिंह धामी जी ने जो वहां पे मुलाकात की है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, एक ही बात उन्होंने रखी है कि जो मतलब दिखता है कि प्रदेश की बात को केंद्र इतनी गंभीरता से जितना लेना चाहिए उस लेवल पर शायद अभी लेना बाकी है, क्योंकि 638 टावर लगने हैं प्रियंका जी जो पर्वतीय क्षेत्र में, और उसमें से केवल जो टावर लगे हैं वो अभी तक 224 लगे हैं, और जबकि 483 टावर की उसके लिए एनओसी राज्य सरकार ने दे दी है जी। इसके बावजूद अभी वो नहीं लगा। जबकि आप ये देखिए कि पर्वतीय क्षेत्र में अगर सबसे जो इमरजेंसी की चीज होती है वो होती है कनेक्टिविटी। कोई अगर रोड ब्लॉक हो गई, कुछ हो गया, तो वहां पे सबसे पहली जरूरत है मोबाइल की और रोड की। नितिन गडकरी जी से मिले या वो सिंधिया से मिले, तो दोनों ही स्थिति में राज्य के लिए संजीवनी साबित होगा, बशर्ते कि जो जितना प्रस्ताव उन्होंने रखा है उस पूरे प्रस्ताव के ऊपर भी केंद्रीय मंत्री उनकी हामी भरते हैं और मोहर लगाते हैं। शीशपाल जी, क्या कहना है आपका? यकीनन आप जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं उनको लेकर नरेंद्र सेठी जी ने यहाँ पर प्रकाश जरूर डाला है, लेकिन अगर वो प्रयास ना करें और उसके बाद आप उन पर सवाल उठाएं तब तो बनता है। लेकिन अगर प्रयास हो रहे हैं तो आप समय तो देंगे ना प्रयासों को फलीभूत होने के लिए? नहीं प्रियंका जी, मैंने कब कहा कि प्रयास नहीं होना चाहिए? हम तो लगातार कह रहे हैं कि प्रयास जो है फलीभूत होने के लिए धरातल पे दिखाई देने चाहिए। लेकिन 7 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार है भाजपा की, तीसरे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी भाजपा के, और उसके बावजूद इस राज्य को क्या मिला ये तो पूछ रहे हैं। नहीं, लेकिन दुख की बात तो यही है कि उनके दिल्ली दौरे पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा वो तो हर हफ्ते दिल्ली रहते हैं, यहाँ तो दिखाई नहीं देते। यहाँ तो सरकारी विभागों जनता ढूंढती रहती है कि कहाँ है हमारे मंत्री, कहाँ है हमारे मुख्यमंत्री। नहीं शीशपाल जी, पहले आप जवाब दे दीजिएगा। शीशपाल जी 1 मिनट रुकेगा, पहले आप जवाब दे दीजिएगा। या तो आपको तकलीफ ये है कि वो हर हफ्ते दिल्ली दिखाई देते हैं लेकिन उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी का ये कह रहा है कि सबका मुख्यमंत्री ही क्यों करते हुए नजर आते हैं। तो मतलब आपको आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है कि दिल्ली में विकास की बात कर रहे हैं या सबका मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये आपत्ति है? नहीं प्रियंका जी, अगर विकास की बात कर रहे होते तो विकास धरातल पे दिखाई देता। अब जो है मुख्यमंत्री हर विभाग की समीक्षा खुद ही कर दें, जब भी आते हैं उनके मंत्रिमंडल के लोग क्यों काम नहीं करते? इसका साफ हम नहीं, लेकिन जपेंद्र जी कह रहे हैं कि उसका जवाब तो जनता दे रही है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं, सत्ता के अहंकार में ये बात कहते हैं। जनता जो है विपक्ष को भी चुनती है और सत्ता पक्ष को भी चुनती है। सम्मान नहीं करते हैं कांग्रेस वाले। ये जो है
जो जन विरोधी नीति हमको जो है उजागर करना, जनता के हितों की रक्षा करना, उसकी चौकीदारी करना, और हम वो करते रहेंगे। भाजपा चाहे जितने भी चौकीदारी तो भारतीय जनता पार्टी करती है, हम काम करते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री ने याद कीजिए, आपने पिछले चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी को चौकीदार बता दिया, तो चौकीदार तो भारतीय जनता पार्टी है, आप नहीं है देश है चौकीदार। आप लोगों ने आजादी के बाद से कभी देश की चौकीदारी नहीं करी। तो राज्य की अगर आप लोगों ने चौकीदारी की होती तो भारतीय जनता पार्टी को आकर देश संभालने की आवश्यकता ही न पड़ती। मांग कर रही है, लीलाओं की मांग कर रही है, विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग कर रही है, लेकिन कुछ भी राज्य को नहीं मिला। जो कांग्रेस की सरकार में बिल्कुल देहरादून हजारों बंसी में लगे थे, लगातार बंद हो रहे, उन पे ताले लग रहे हैं। तो ये भी कम से कम अगर मुद्दे उठाए होते मुख्यमंत्री ने तो उसमें कुछ न कुछ तो मिला होगा राज्य को। आप देखे ना, पलायन बेहताशात तरीके से बढ़ रहा है, उसमें जो है क्या फल निकला डबल इंजन की बावजूद। उल्टा जो है हमारे राज्य में बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने वाली योजना थी नंदा गौरा योजना, उसके तहत बेटियों को सहायता दी जाती थी, लेकिन उसका बजट इतना काम उत्तराखंड में सभी वर्गों के लिए हो रहा है। दिल्ली दौड़ गला काम आज तक कांग्रेस के शासनकाल में किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ। योजनाएं मात्र और मात्र वायु में दम तोड़ देती थी, आज योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही है। एक कॉमन मैन को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। शायद यही कांग्रेस बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण है, और यही बौखलाहट बार बार की हार के। ठीक है शिषपाल जी, ठीक है, आप पलायन मुद्दे की बात करते हैं, आप उत्तराखंड में अपराधों की बात करते हैं, महिला अपराधों की बात करते हैं, ठीक है, मुद्दों पर आप बात कीजिए, आप विपक्ष है, ये आपका हक भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन जिस तरह की आपत्ति आप विकास परियोजनाओं को लेकर, मुख्यमंत्री की दौड़ को लेकर, मुख्यमंत्री के कामकाज और कार्यशैली को लेकर उठा रहे हैं, उतनी तकलीफ जनता को नहीं नजर आ रही। अगर जनता को तकलीफ होती तो चुनाव में उसका नतीजा भी होता। ऐसे में ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मुख्यमंत्री बेहतर काम भी करते हैं उससे भी आपको आपत्ति है, और अगर कहीं कुछ छूट जाता है तो वो तो फिर आपका कर्तव्य है, वो तो आपका हक है। नहीं, देखिए प्रियंका जी, ये लोकसभा चुनाव के परिणाम इस बात का सर्टिफिकेट थोड़े नहीं कि मुख्यमंत्री जी जो है राज्य के विकास में आंखें मूंद ले, केवल दिल्ली दरबार की परिक्रमा ही करते रहे हैं। आप बताए ना, हम कह रहे हैं कि धरातल में विकास क्यों नहीं दिखाई दे रहा। और 2019 में भाजपा का जो प्रदर्शन इस राज्य में था लोकसभा चुनाव में, इस बार तो जो है इनकी लीड बहुत ज्यादा कम हुई है। तो जनाक्रोश है, आप उस जनाक्रोश को नकार नहीं सकते। भाजपा के लिए धरातल पर विकास आपको नहीं दिखाई दे रहा ना। अगर जनता को इतनी शिकायत होती, कुंवर जपेंद्र जी इस पर जवाब दीजिएगा। शिषपाल सिंह बिष्ट जी कह रहे हैं कि धरातल पर विकास दिखाई नहीं दे रहा। बार बार जिस तरह से तमाम जो एमओयू साइन हुए थे उनको लेकर भी सवाल उठाई दे रहा था, अब जब कंपनी ने आने का वहां पर निर्णय लिया उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा। देश आजाद होने के बाद से कांग्रेस विकास की कवायद में लगी हुई है, और इन्हें आज भी धरातल पर पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की तस्वीर बदल दी। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी का कोई भी क्षेत्र देख लीजिए। उत्तराखंड के अगर संदर्भ में भी बात की जाए तो उत्तराखंड के लोग आज खुद बयान करते हैं कि उत्तराखंड की कनेक्टिविटी कितने बड़े स्तर पर उसमें चेंज आया है, कितना विकास हो रहा है। लेकिन ये कांग्रेस इन्होंने हमेशा जनता को हटाने का काम किया है, जो है जनता इन्हें जवाब देती आई है, और ये इतना बौखला गए हैं, इतना बौखला गए हैं कि अपनी अनगर्ल बयानबाजी से आज भी नहीं रुक रहे हैं। कम से कम किसी अच्छे निर्णय की, किसी अच्छे काम। नरेंद्र सेठी, अगला सवाल नरेंद्र सेठी जी से। नरेंद्र सेठी जी, उत्तराखंड में जिस तरह से, ठीक है आती हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। शिषपाल जी, कुंवर जपेंद्र जी 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। कुंवर जपेंद्र जी, कांग्रेस नहीं कर रही है।
कुंवर जपेंद्र जी, 1 मिनट दीजिएगा। नरेंद्र सेठी जी, जिस तरह से विपक्ष का काम होता है लगातार सरकार के कामकाज की आलोचना करना और सरकार को आईना दिखाना, ठीक है, लगातार कांग्रेस की तरफ से जिस तरह के मुद्दों की बात की जा रही है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सत्ता पक्ष के विरोध के चलते बेवजह उन मुद्दों को भी तूल दिया जा रहा है जिनसे कांग्रेस का लेना देना नहीं होना चाहिए? विकास के अगर कोई काम हो रहे हैं उन पर अगर आप तारीफ नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है विपक्ष है, तो कम से कम उनको छेड़ने से क्या आपको लगता है कांग्रेस को लाभ होने वाला है? देखिए, कांग्रेस की अपनी मजबूरियां हो सकती है, लेकिन सत्ता पक्ष को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अपना जो उसका गोल है उस पर फोकस रखना चाहिए। प्रियंका, जैसे आप एक बड़ा प्रचलित सी कहावत है कि योर एक्शन शुड बी लाउडर देन योर वर्ड्स। आप कार्य कीजिए ना, आप किसी दिन जिस दिन ये प्रूव कर देंगे कि आपने चमोली में, जोशीमठ में या आपने उत्तरकाशी में जमीनों के रेट में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है, तो हमें लगेगा कि रिवर्स पलायन शुरू हो गया है और लोगों का रुझान पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगा है, क्योंकि जहां उनको बुनियादी सुविधाएं, उनको रोड्स, उनको कनेक्टिविटी, उनको वहां पे लॉ एंड ऑर्डर या उनको सुलभ बिल्कुल जो मूवमेंट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो तब ये प्रयास सार्थक चलाएंगे कि हमने जिस मकसद के लिए हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड का हमने स्वर्णिम विकास करना है और हमने इस 25वें वर्ष में उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य में की सूची में खड़ा करना है, वो सपना तभी साकार होगा ना जब आप, जो कोई यात्री कहीं, अगर वो चाहे तीर्थयात्री है या पर्यटन से संबंधित है या वो इतिहास से संबंधित है, वो कोई भी पर्यटन तीर्थयात्री या टूरिस्ट जाता है, उसको जिस समय ये महसूस होगा कि वो एक सुकून की जगह पे है, तब आप इस सपने को कह सकते हैं। ठीक है नरेंद्र सेठी जी, आप बिल्कुल ठीक यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपका साफ तौर पर कहना है सरकार अगर होती है तो सरकार में जाहिर सी बात है कमियां भी होती हैं और फिर कमियों को उजागर करना विपक्ष का काम भी होना चाहिए, लेकिन सियासी दौरे पर सवाल उठाना क्या ये जायज है? देखिए, मैंने फिर कहा आपसे प्रियंका कि कांग्रेस की मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री और वो भी बिल्कुल सक्रिय होकर केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहा है, तो वो ये कहने के लिए तो नहीं मिल रहा होगा कि इस प्रदेश का विकास ना करिए, वो कुछ ना कुछ मांगने जा रहे हैं ना, उसको मांगने जा रहे हैं, तो इस बात को विपक्ष को भी उनकी सराहना करनी चाहिए कि हाँ, आपने प्रदेश के लिए कुछ सार्थक प्रयास की दिशा में आप जा रहे हैं। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए प्रियंका जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भाई मुख्यमंत्री जी केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं और हमेशा मिलते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा? क्या मिला उत्तराखंड को? हम ग्रीन बोनस की मांग लगातार कर रहे हैं, हिल अलाउंस की मांग कर रहे हैं और विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग कर रहे हैं, वो हमें आज तक मिला क्या? और एक स्मार्ट सिटी थी हमारे राज्य के हिस्से, वो स्मार्ट बनी क्या? उसका बजट क्यों घटाया गया? केंद्र ने क्यों जो है उससे बजट से हाथ खड़े कर दिए? और जोशीमठ जो 2 साल होने तो है जोशीमठ के दर्द को, उसका पुनर्वास क्यों नहीं हुआ? उसकी जो है बरसात आने वाली है, देखिए आ चुकी है मानसून, और वहां पर अभी तक ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बना, लोग जरार वाले घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। बड़े बड़े सपने जो है लोगों को सरकार ने दिखाए, लेकिन उसको जो है धरातल में क्यों नहीं उतार सके? तो बातें करने से, ये मुलाकातें करने से राज्य का विकास नहीं होगा। वो धरातल पे कब दिखाई देगा, यही हम पूछ रहे हैं भाई। चलिए शीशपाल जी, देखने से तो ऐसा ही लगता है कि हर बार मुख्यमंत्री आते हैं तो हजारों करोड़ की सौगात नजर आती है, लेकिन आप कह रहे हैं विकास नहीं होता। कुंवर जपेंद्र जी, बहुत छोटा सा फाइनल कमेंट दीजिएगा। कांग्रेस के हमारे साथियों को अगर एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका निभानी है तो निश्चित तौर से इन्हें अपना नजरिया बदलना होगा। आप सुझाव भी दे सकते थे, आप मुद्दों को ना उठाएं, शुरू हो गए, हम एक अच्छी सलाह दे रहे हैं, चलिए समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। कुंवर जपेंद्र जी, शीशपाल बिष्ट जी, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, आप दोनों का ही धन्यवाद करना चाहूंगी। नरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से दौड़ लगाकर उत्तराखंड तक विकास के बयान बहाने में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे में कांग्रेस के द्वारा अब भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस का ये भी कहना है कि हर हफ्ते दिल्ली में होने से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस विकास की बात करते हैं वो उत्तराखंड में धरातल पर अभी नजर नहीं आता। अब देखना यह होगा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहेगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजी भी लगातार चलती रहेगी, लेकिन धरातल में ये विकास कब नजर आता है और कब भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से विकास को लाना चाहते हैं उत्तराखंड में वो साकार होता हुआ नजर आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।